गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं लेके आ गया हूँ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे एग्ज़ाम में इससे कई सारे सवाल आएंगे। तो इस जो राइटर, जिसका चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, द टेल ऑफ द मेलन सिटी। इसका राइटर है विक्रम सेठ। ठीक है, इसका जो राइटर है कौन, विक्रम सेठ। तो आप लोग आ गए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएं तो आप तक पहुंच जाए। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आते हैं अब क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन में आ गए हैं, अब इसको पढ़ते हैं। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्ट। किंग का ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के लिए क्या ऑर्डर था? तो इसका जो राइट आंसर है जगह ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एन आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग। जो किंग थे, राइटर के किस तरह डिस्क्राइब करके बताए थे, किस तरह बताए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट एंड प्लेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Who according to the consul was the culprit that was brought before the king। किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है? कंसल के अकॉर्डिंग जो कल्प्रिट थे वो खरीदे किसी को भी चीज़ को खरीदने से पहले किंग से क्या आदेश लेते, तो वही पूछ रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गोज टू सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, द आर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। हु डिड द थीप ऑफ बिल्डर ब्लेम। जो बिल्डर थे को किसमें, द टेल ऑफ मेलन सिटी में, हु डिड द थीप ऑफ बिल्डर ब्लेम। जो बिल्डर थे, थीप के पर कैसा ब्लेम लगा दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसके पर लगाए थे? द वर्कमैन पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू द रिच नोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट ऑर्डर द किंग डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट। ऑर्डर फिर से इसको बोलना चाहते हैं, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीवीआई मार देते हैं। व्हाट ऑर्डर द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट। जब दुर्घटना के बाद किंग पर क्या बोले थे, किंग किसको बोल रहे थे, तो किसके पर ब्लेम लगाना चाहते थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ही ऑर्डर टू हैंग द थीप ऑफ बिल्डर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थोड़ा क्या बोलता है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट। सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेट कौन था? तो वही बोल रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, देयर पीस एंड लिबर्टी। ऑप्शन गोज टू 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग। अगले राजा को चुनने के लिए क्या निर्देश, तो वही थे बता रहा। हु वाज द चूज द नेक्स्ट किंग, अगले यानी कि किंग कौन होंगे वही चुनने के लिए बोल रहा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, द नेक्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड। तो इसका जो राइट आंसर है जगह 9 का ए हो जाएगा, बिकॉज ही लैक्ड मेलन, क्योंकि उसे पसंद करते थे, किसको, मेलन्स को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज अ डिसग्रेस, वाट वाज अ डिसग्रेस। डिसग्रेस क्या है और वाट वाज अ डिसग्रेस, डिसग्रेस क्या था वही बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्रॉन बिंग्स स्ट्रक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल सीम टू थ्राइव इन द स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेसिस फेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इंस्पिरेशन डू यू फॉर्म ऑफ द क्रोड ऑफ द स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ए में क्या बोल रहा है, दे वर ऑफ नो गुड्स, वो अच्छे नहीं थे। ऑप्शन बी में क्या, सॉरी ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, दे वर इनडिफरेंट हुज आर थ्रोन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब किंग, व्हेन द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का सी हो जाएगा, द किंग क्रोन फेल। सॉरी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया था तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द एमिडेंटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का ये हो जाएगा, द किंग। द किंग इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर द किंग। उसका कंस्ट्रक्शन बनाने का ऑर्डर के लिए क्या पर्पस था किंग के लिए। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन की तरफ आ गए हम लोग। हाँ देखिए ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन सी, टू इम्प्रूव व्यूअर मोडली, क्योंकि उससे जो बाहर के लोग आते थे उससे इम्प्रूव व्यूअर यानी कि जो आर्किटेक्ट बनाए थे उसको देखने के लिए काफ़ी लोग बाहर से आते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाई डिड द किंग क्रोन फॉल। ई क्वेश्चन पर थोड़ा वीवीआई मान लीजिएगा। व्हाई डिड द किंग क्रोन फॉल, किंग का क्रोन यानी कि मुकुट क्यों गिर गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, बिकॉज द क्रोन वाज वेरी, सॉरी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, बिकॉज द अर्क वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो किंग का जो दरवाज़ा था वो बहुत, जहाँ से निकलते थे वो नीचे में लो में बना था, यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं था। ठीक है, तो जिससे किंग का मुकुट सटता था तो गिर जाता था नीचे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिसिंग अबाउट हिज ऑन हैंगिंग, हु डिड द किंग कॉल फॉर। लिसिंग जब ऑन, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको क्वेश्चन। लिसिंग अबाउट हिज ऑन हैंगिंग, हु डिड द किंग कॉल फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का बी हो जाएगा, द विस्ट मैन इन द कंट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द अर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज इट हैड टच ऑफ द किंग हार्ट। सारा क्वेश्चन ऑप्शन को बताने के लिए उतना टाइम नहीं है क्योंकि और सारे चैप्टर कराना है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर के साथ चलना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल्ड, पब्लिक का डिमांड क्या भरा था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाई मेजरिंग हाई ऑन बाई वन। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, हु वाज चूजन एज द न्यू किंग। ई क्वेश्चन पर थोड़ा VVI मार लीजिएगा। क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार फिर से। देखिए क्या बोल रहा है, हु वाज चूजन एज द न्यू किंग। नया किंग कौन चूज कर रहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये मेलन। मेलन ही नया किंग को बनाने के लिए चाह रहा था पोयम में, ठीक है, स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आफ्टर ऑल द कंसिडरेशंस एंड डिस्कशन एंड द क्राउड वाज गेटिंग। डिस्कशन करने के बाद उनका क्राउड पर क्या पा रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, इसका रेस्टलेस पा रहे थे। क्या पा रहे थे, रेस्टलेस, आराम खोज रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ द किंग इज टोटली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग वाज वेरी, क्या था, किंग बहुत क्या थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉल, लंबा थे। तभी ना जो आर्क बना था, तो किंग क्या थे, लंबा थे, तो इसका जो मुकुट था सट जाता था आर्क से, तो मुकुट नीचे फॉल डाउन होके गिर गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वाज टेकन टू बी द जो ओल्ड मैन थे वाज टेकन टू बी द क्या थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज फाइनली हैंग इन द पोयम। पोयम में फाइनली हैंग कौन होंगे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग ही ने हो गए थे। क्या कि एक राजा थे, तो राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं, तो हैंग हो गए थे इसलिए। और एक टॉल भी थे, बहुत याद रखिएगा, ये लंबे भी बहुत थे, इसलिए द किंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक।